यो 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 वेलकम बैक माय सब्सक्राइबर। आज हम जो कहानी स्टार्ट करने वाले हैं और इसे कहानी को मैं पूरी पीक तक लेकर जाऊंगा। और इस कहानी में जो यह मोटा लड़का है वह कैसे अपने आप को बदलता है इस खूबसूरत डैशिंग लड़के में, और हमें पता लगता है स्टार्टिंग में यह तो सिर्फ मार ही खेगा। कभी मोटा मरेगा, कभी पतला मरेगा, कभी वह मरेगा, कभी यह मरेगा, अरे बुस करके 3 मर खेगा। और कैसे हमें पता लगेगा कि यह कितना कूल गाय बनेगा और इसके कितने फ्रेंड्स बनेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कहानी शुरू होती है जो हम देखते हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़के से वॉशरूम में भूली हो रहा है। और 1 मिनट वेट या कैसा वॉशरूम है कि जो लड़की और लड़का एक साथ है। भाई मुझे भी मेरे स्कूल में यह चाहिए। और यह मोटा वाला लड़का पार्क का बहुत मजाक उड़ाता है। हम भाई हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पार्क है और यह 2 पीछे जो लड़के और लड़की होती है वह इसका मजाक उड़ाते हुए देख कर बिल्कुल खुश हो रही होते हैं। कुछ वह मोटा लड़का बोलता है पार्क मेरा कुत्ता है, और फिर पार्क भी कुत्तों जैसे उसका बंकर दिखाता है। वह मोटा लड़का उसे पसंद नहीं आता कि पार्क अच्छी तरह कुत्ता नहीं बना। वह उसे 2 बार मारता है और उसे कहता है चल अब फिर सुअर बंकर दिखा। पार्क सुअर की एक्टिंग करता है। पता नहीं उसे लड़की को क्या चुलमाती है। उसे लगता है कि पार्क उसकी शर्ट में उसे झंक रहा है। हन भाई सुअर को आखिरकार गंदी चीजें ही पसंद होती है। वह मोटा लड़का उसे 2 बार मारता है और उसे कहता है तू सिर्फ पिटने के लिए ही पैदा हुआ है। और हामिन शाम को दिखाते हैं जो मोटा पार्क होता है वह अपने घर में नूडल्स बनाने वाला होता है। उसी टाइम को उसे 2 बार वही याद आता है। उसी टाइम में उसके पीछे उसकी मॉम आ जाती है। वह आकर पार्क के लिए नूडल बनाने लगती है और पार्क को एक एग भी डाल कर देती है। पार्क अपनी मुंह पर गुस्सा करता है कि मुझे एग मत डाल कर दिया करना, इससे मैं मोटा हो रहा हूँ। पार्क की मॉम कहती है ठीक है मैं नहीं दलूंगी। और पार्क को अभी भी वह चीजें याद आ रही होती है जो सब उसके साथ स्कूल में हुआ। वह अपनी मॉम से कहता है मुझे स्कूल चेंज करना है। और हाँ भाई पार्क की मॉम इतना नहीं अर्न कर पाती कि वह स्कूल 2 बार उसका चेंज कर सके। और पार्क गुस्सा करते हुए उसे एक दीवार पर होल्ड कर देता है और अपनी मॉम को कहता है आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है। और गुस्सा होकर जकर सोने को चला जाता है। और भाई सभी लोग मेरी एक बात कन खोल कर सुन लो भी, कभी भी अपनी मोन या अपने पापा को यह मत कहना कि आपने मेरे लिए किया है। सुखी रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले दिन स्कूल में जाता है और गलती से एक लड़की के साथ टकरा जाता है। वैसे तो गलती लड़की की होती है, वह फोन चला रही थी पर फिर भी सॉरी मांग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे वह मोटा लड़का खड़ा था। और बाद में इनका गेम पीरियड आ जाता है जिसमें यह लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और इनको फुटबॉल गोल में नहीं स्टील पार्क के मुंह पर मरनी है। और जैसे ही वह मोटा लड़का पार्क के मुंह पर बॉल मरने ही वाला था MC नीचे झुक जाता है और वो मोटा लड़का यूज पर गुस्सा होने लगता है कि तू नीचे क्यों छुका बॉल को अपने मुंह पर लगने दे, क्योंकि इसमें पैसे लगाए थे। और वेट भी 31 साल का सला अंकल यहाँ पर करके आ रहा है। और उन लोगों के पीछे जो लड़की होती है वह कहती है अभी तुम लोग बस करो, अब इतना भी पार्क को मत मरो। उसी टाइम पर एक और लड़का आता है जो सीधा पार्क के मुंह पर बॉल मारता है। और वह जो मोटा लड़का जिसने पहले बॉल मरी थी वह 2 बार पार्क को अलग से मारता है क्योंकि वह बैठा हर चुका था। बैठ यह थी कि पार्क की मुंह पर बॉल मार रही थी तो बोली इज लॉस टू मनी। और फिर वह 2 बार पार्क को मरने लगता है। तो फिर उसी टाइम पर वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है उसे बचाने के लिए। और वह लोग उसकी ही गलती निकाले लगते हैं। कितना फत्तू है, अपनी मोम को बुला ले आया। उसकी मोम उन पर गुस्सा करने लगती है और पार्क अपनी ही मोम पर गुस्सा करता है कि आप प्लीज यहाँ से चली जाए। और भाई कभी भी अपने मोम बाप को ऐसी बात बिल्कुल मत कहना। और शाम को पार्क अपने घर पर जाता है और घर पर उसकी मोम उसका इंतजार करते हुए उसे कहती है कि हम तुम्हारा स्कूल चेंज कर सकते हैं पर मुझे यहीं पर रहना होगा। पार्क को अकेले ही जाना होगा। पार्क को यह सुनकर पार होता है कि उसे अकेले ही दूसरे शहर में जाना होगा। फिर आखिरकार वह बाथमशों से बच जाएगा। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि पार्क नए सिटी में आया होता है और वह अपने कमरे से बाहर निकालकर थोड़ा एक्सप्लोर करने लगता है। और वहीं पर एक लड़की से गलती से वो टकरा जाता है और पार्क को लगता है यह लड़की पहली तारा से ही मुझ में पैर ही दोष डलेगी तो वह पहले से ही माफी मांगने लगता है। पर स्टील इसका उल्टा होता है वह लड़की पार्क से माफी मांगती है और पार्क यह देखकर बहुत खुश होता है। पर उसी टाइम पर उसे लड़की का दोस्त आता है। पार्क की इतनी बुरी तरह पिटाई करता है और वह पुराने बुली से ज्यादा खतरनाक तरीके से बुरी तरह पिटाई करता है। उसकी नाक से खून निकालने लगता है और बाकी सब उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। कोई पार्क को नहीं छुड़ाता। और लो पहले दिन ही पार्क का मजाक उड़ गया और घर आकर पार्क उसे वीडियो के कमेंट से रीड करता है। उसे रोना आता है और रोते रोते वह सो जाता है। और रात में जब उठता है उसे हर चीज बदली लगती है। जैसे ही वह मिरर के पास जाता है वह देखता है कि उसके आने में वह किसी और को देखता है। वह घबराते हुए अपने कमरे के पास जाता है। वहाँ पर अपनी असली बॉडी को देखता है। उसे जगाने लगता है। जैसे ही बॉडी जगाती है पर को लगता है कि यह एक ड्रीम है। पर वह ड्रीम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह उसमें हैंडसम लग रहा
था। पार्क जैसे ही सोने वाला था वह दूसरी तरफ देखता है, उसकी दूसरी बॉडी उसके पास लेती होती है। वह उसे उठने की कोशिश करता है। जब वह बॉडी उठती है तब पार्क की मोटी बॉडी सो जाती है। पार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह पुलिस को ही कॉल करने लगा था। उसे वही चीजें याद आती है जो लोगों ने उसके साथ की थी। फिर पार्क सोचता है मैं इस बॉडी के साथ अपनी लाइफ में अब अच्छा टर्न लूंगा। और जैसे ही नेक्स्ट डे में पार्क अपनी बड़ी वाली बॉडी के रूप में स्कूल जाता है, पूरा स्कूल ही उसे पर फीदा हो जाता है। और जैसे ही वह अपनी क्लास में अपने बारे में बता रहा था, उसके हैके से ही पूरा क्लास ही इम्प्रेस हो जाता है। और जैसे ही पार्क अपनी सीट की ओर बैठने को जा रहा था, वह अपने मन में सोचता है कि मेरी पुरानी बॉडी को लोग कितनी बुरी तरह ट्रीट करते थे, पर अब आप सभी लोग मुझे कितना अच्छा मान रहे हैं इस बॉडी के कारण से। और जैसे ही वह साइड में देखता है, उसे वही लड़का देखता है जिसने उसकी कल पिटाई की थी। और भाई हन इसका नाम लीजिन है। और जिस लड़की का यह दोस्त है, वह लड़की भी पार्क के क्लास में पढ़ती है और उसका नाम किम है, जो उसे अभी भी देख रही होती है। और पार्क थोड़ी बहुत उसे बतेन करता है, पर एक लड़की तो पूरा अपना मेकअप कर पार्क से स्पेशली बात करने को आती है। ली उसे पर गुस्सा करते हुए उसे कहता है सभी साली लड़कियां गोल्ड डिगर होती है, क्या मेरी किम तो कभी ऐसा तो नहीं करेगी। वह किम की ओर देखता है और नेक्स्ट सीन में हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे भाई ने सबकी नजरें अपनी ओर कर लेता है। और वो आकर उसको पूरा स्कूल के बारे में बताती है और उसे पूछती है तुमने ईगो सब्जेक्ट ही तुमने क्यों लिया है। एमसी उसे बताता है क्योंकि मुझे ईगो पसंद है, इसलिए वो उसे बताती है। और भाई मैं बढ़िया वाली बॉडी को एमसी कहूंगा और दूसरी छोटी बॉडी को पार करूंगा। और हमारा और एमसी पुरानी बातें सोचता है। जब वह अपनी नई वाली बॉडी में चलने की कोशिश करता है, वह इतना भागता इतनी एक्सरसाइज करता है, उसे स्कूल में नींद आने लगती है। जैसे ही वह स्कूल में सोता है, वह अपनी पार्क वाली बॉडी में उठ जाता है। और पार्क अपनी दूसरी वाली बॉडी में जाने को बहुत ज्यादा कोशिश करता है। और लास्ट पीरियड में एमसी को उठा देती है। और भाई जबरदस्ती भी हम किसी को उठा सकते हैं, और जो उठा हुआ है वह सो सकता है। और नेक्स्ट सीन में रात में पार्क अपनी बॉडी में एक स्टोर में कम करने लगता है। और पहले तो वह स्टोर मैनेजर उसे कम पर नहीं रख रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि पार्क कोई नॉलेज है ही नहीं सिगरेट बेचने की। पर उसे क्या पता कि जो पार्क के पुराने स्कूल के बुली थे, वह उसे सिगरेट और अल्कोहल मंगा करते थे, इसलिए पार्क को सभी सिगरेट्स का नाम पता है। और पार्क यह चीज उसे मैनेजर को भी बता देता है, पिटने वाली नहीं सिगरेट के नाम वाली। और थोड़ी देर बाद जब पार्क अपना कम कर रहा था, उसी टाइम पर स्कूल के कुछ लड़के आते हैं। वह फेक आईडी दिखाकर सिगरेट मांगने लगते हैं और पार्क उनको मना कर देता है। और उसी टाइम पर ली वहाँ पर आता है और पार्क को देखकर कहता है अरे मैंने तो इसे पहले भी मारा था। और बहुत सारा सामान लेने लगता है और पार्क को कहता है भाई मेरे लिए तो यह सब चीजें फ्री है ना। पार्क उसे मना करता है और ली इतनी ही बात सुनकर उसको बहुत बुरी तरह मरने लगता है। उसे नंगा कर उसके छोटे चेतक की भी फोटो लेने लगते हैं और फोटो लेकर वहाँ से जाने लगते हैं बिना सामान के पैसे दिए। और उसको जाते जाते धमकाते हैं अगर यह बात किसी को तूने बताई तो तेरे छोटे चेतक की फोटो इंटरनेट में डाल दूंगा। और उनके जनने के बाद पार्क को अपनी मॉम का कॉल आता है और जैसे वह कॉल पिक करता है, उसकी मन उसके बारे में पूछती है का। पार्क उनको सब अच्छा बताता है और इतना सुनकर वह फोन कट देती है। और हमें दिखता है कि पार्क की मॉम और भी पैसे कमाने के लिए अब रद्दी का भी कम करने लगती है। और नेक्स्ट दिन में पार्क अपनी एमसी वाली बॉडी में स्कूल आता है और जैसे ही वह आता है, वह बुली वाले लड़के पार्क वाली बॉडी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो चीजें एमसी सुन लेता है। एमसी तो पहले कुछ नहीं कहता, पर जब वह लोग उसकी मुंह के बारे में बोलते हैं तब एमसी उनको बहुत बुरा बल्ला बोलने लगता है। और इस चीज से ली ट्रिगर हो जाता है। और वैसे तो ली का ट्रिगर होना एक और चीज पर है, क्योंकि जिस लड़की को ली लाइक करता है वह लड़की एमसी को देख रही होती है, इसलिए ली हाथों पैर पर ही उतर आता है। और जैसे ही ली पार्क के ऊपर अटैक करने ही वाला था, और तभी दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया था और ली दोबारा एमसी पर अटैक करने वाला था। और एमसी को उसका पंच दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि एमसी ने बहुत सारे मुके अपने ऊपर लिए हैं, इसलिए वह सभी मुखिया उससे दिखाई दे रहे होते हैं। और एमसी बहुत आसानी से उनसे बच रहा होता है। और एमसी अपने एक ही अटैक से लीक हो जमीन पर ले आता है और सभी लोग यह देखकर एमसी पर फिदा हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं स्कूल में अलग अलग ग्रुप को पता लग जाता है कि एमसी ने ली को हरा दिया है बहुत बुरी तरह, और यह अलग अलग ग्रुप में को पता लग जाता है। और रात में हमें पार्क दिखता है जो अपने स्टोर पर अपना कम कर रहा था। वहाँ पर एक लड़का आता है जो सिगरेट चोरी कर रहा था। पार्क उसे मना भी करता है और उसका पीछा करता है। और पार्क देखता है जो लड़का सिगरेट लेकर भागा था, उसको उसी के स्कूल के लड़के बुली कर रहे होते हैं, मतलब परेशान कर रहे होते हैं। और वह बुली वाले लड़के वह कमजोर लड़के को पार्क से लड़ा देते हैं। और जैसे ही उसकी वीडियो बना रहे थे, उसी टाइम पर माय फेवरेट हीरो वस्को आ जाता है और वह आकर इन्हें कमजोर लोगों कुछ नहीं कहता, सीधा ही उन बुली वाले लड़कों को पिटने लगता है। और यह सीन फिर चेंज होता है और हमें अगले दिन का कैफेटेरिया
कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं, जहां पर एमसी यू से वस्को के बारे में पूछता है। ओ से बताती है कि वस्को असल में एक गैंग लीडर है जो इतना ही बता दी। उसके पीछे वही बुली वाले लड़के आ जाते हैं, वह उससे लड़ने को नहीं आए दे, वाह तो एमसी से दोस्ती करने को आए द। पर उसी टाइम पर वस्को आ जाता है। एमसी वस्को को देखकर बहुत खुश होता है और उसके पास जाने ही वाला था। वस्को से देखता है और वस्को को गलत आइडिया हो जाता है कि एमसी इन बुली वाले लड़कों का दोस्त है। तो वास्को एमसी के पास जाकर उसके ऊपर अपनी स्पेशल तकनीकों से करता है और सबको पता है वस्को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर एमसी उसे टाइम पर वास्को को ओवर पावर कर देता है। और जैसे ही यह बात आगे बढ़ने वाली थी, उसी टाइम पर वास्को का एक और दोस्त आता है और उनकी लड़ाई को छुड़ा देता है। सभी लोगों को पता लग जाता है कि एमसी इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो हथ एमसी ने वास्को का पकड़ा था वह हथ लाल हो जाता है और सभी बुली एमसी को अपना दोस्त बनने के लिए कहते हैं। एमसी भी यस या दोस्त बन जाता हूँ, अरे भाई गलत, दोस्त मत बनाना। और नेक्स्ट सीन में एमसी अपने इन्हीं दोस्तों से मिलाने के लिए एक बार में आता है। जो यह सभी लोग होते हैं वह कोई नशा वगैरह कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर ली भी आ जाता है, जो एमसी को देखकर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि स्कूल में एमसी ने ली को पिटा था और एमसी अपने बारे में बताता है। वह एक अपने दोस्त के साथ रहता है जो दिन में सोता है और रात को कम करता है। सभी लोगों को लगता है कि एमसी बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ रहता है। कहता है, एमसी ली से पूछता है, भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड किम को यहाँ क्यों नहीं लेकर आया? और यू एमसी को बताती है कि जो किम है वह ली के साथ अभी डेट नहीं कर रही, वह जस्ट फ्रेंड्स है। ली यह सुनकर खुश हो जाता है कि एमसी ने किम को उसकी गर्लफ्रेंड माना है, तो वह उसके साथ मीठी मीठी बातें करने लगता है। और बातें करने के बाद नशे की हालत में ही सो जाता है। और जो वह बाकी बुली होते हैं, अरे भाई देखो हमने यूएन दोनों लड़कों को जो पिटा था और की वीडियो कैसी बनी है। एमसी सुनकर बहुत गुस्सा होता है, एक ड्रिंक का ग्लास पी लेता है और जाकर उसका फोन को तोड़ देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और पार्क अपनी वाली बॉडी में उठता है और पार्क दोबारा अपनी बॉडी में सोने की कोशिश करता है, पर वह सो नहीं पाता। तो फिर वह अपने स्लिप ड्रीम वाली बॉडी को लेने के लिए चले जाता है और वह वहाँ पेर बार में पहुँच भी जाता है। और पेर्क कहता है उसको एमसी के रूममेट ने बोला है उसको लेकर आने को, और वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही पार्क वहाँ से जाने वाला था, उसे एक पंची बैग दिखता है, तो वह वहाँ पर एक ट्राई मारता है पंच करने की, पर उससे वह मिस हो जाता है। तो वह शर्मिंदा के मारे वहाँ से चला जाता है और यह चीजों को वस्को भी देख लेता है। और जैसे ही उसे पंचिंग बैग को देखता है जो बिल्कुल फट जाता है, और वस्को अपने मन में यही कहता है कि इस लौंडे में कुछ तो बात है। और नेक्स्ट सीन में एमसी अपनी बॉडी में स्कूल आता है और स्कूल में वह चश्मिश लड़के से दोस्ती करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ पार्क की मॉम उसके पास आती है और वह देखती है कि उनका बेटा दिन में सो रहा है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो पार्क अपने घर पर आता है। वह देखता है उसकी मॉम वहाँ पर सफाई कर रही थी और पार्क की मॉम पूछती है कि तुम कौन हो? एमसी उन्हें बताता है कि वह पार्क का रूममेट है। पार्क की मॉम उसको उठाने ही वाली थी, एमसी उसे मना कर देता है कि पार्क रात में कम करता है, इसलिए वह दिन में सो रहा है। तो एमसी उनको कहता इसको सोने दीजिए और वह दोनों बाहर आ जाते हैं। एमसी उनको एक कॉफी शॉप पर ले आता है। पार्क की मॉम देखती है कि यह जगह बहुत महंगी है, तो उसे मना करने लगती है। एमसी के बहुत बोलने पर वह एक कप कॉफी पीने को तैयार हो जाती है और उसे कॉफी शॉप में वस्को का दोस्त भी कम कर रहा होता है। वहाँ पर वस्को भी आ जाता है जो इनकी बातें सुन लेता है। पार्क के मॉम कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा एमसी बोलता है कि मेरा नाम भी पार्क है। और पार्क की मॉम कहती है, क्या मेरा बेटा यहाँ पर बोली तो नहीं होता, क्योंकि वह पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बोली हुआ है। मैं और भी पैसे जमा करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस स्कूल की फीस अफोर्ड कर पाऊँ। एमसी उनको बताता है कि नहीं, आपका बेटा तो बहुत खुश रहता है और उसको कोई भी बुली नहीं करता, और वैसे तो वह स्कूल में बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है। वस्को ने भी यह सभी बातें सुन लेता है और उससे पता होता है कि पार्क को लोग कितना ज्यादा बुली करते हैं। और एमसी अपने मन में कहता है कि पहले मैं कैसा था कि मैं अपनी मॉम पर ही सभी इल्जाम डाल देता था, फिर असर में तो वो मेरा सबसे ज्यादा भला ही चाहती थी। और पार्क के वो एक वेटर से पूछती है, वह जो रड्डी पड़ी है क्या मैं वह लेकर जा सकती हूँ? और बाद में एमसी को बताती है कि मैंने और पैसे कमाने के लिए रड्डी वाला कम भी करना स्टार्ट कर दिया है। एमसी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और पार्क के मॉम कहती है, प्लीज यह बात तुम मेरे बेटे को मत बताना। एमसी भी कहता है ठीक है, नहीं बतायूंगा। और पार्क की मॉम जाते हुए एमसी को 25,000 देती है। यूज कॉफी के एमसी तो पहले उनको लेने को मना करता है, फिर बाद में ले भी लेता है। और यह चीजें वस्को पीछे से देख लेता है और वह एमसी को अपने साथ एक जगह पर ले आता है। और वस्को ओसे कहता है, तू ओसे लड़के को ज्यादा बुली करता है और उसकी मॉम को झूठ भी बोलता है और उससे पैसे भी लेता है। और ऐसे ही वस्को एमसी को मरने लगता है। और सभी को मैन एक बात बता दूं, वैसे तो वस्को गैंगस्टर है, पर वह एक गुड गैंगस्टर है। एमसी को लगता है कि वस्को भी पुराने बुली ही जैसा है जो उसे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा है। और इन्हें दोनों की फाइट बहुत
बहुत अच्छी होती है और एमसी सभी वस्को के अटैक से बच रहा होता है और थोड़ी देर बाद वस्को का दोस्त भी आ जाता है जो देखता है कि वस्को हार चुका है और हमें दिखाते हैं कि एमसी ने एक एल्बो से ही वस्को को बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ पार्क रात में अपनी मोटी बॉडी के साथ अपने स्टोर में कम कर रहा होता है। उसी टाइम पर वहाँ पर वस्को आता है और उसे कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारे पैसे नहीं बचा पाया, और जाते हुए उसे मोटिवेट भी करता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वस्को के जाने के बाद हमारा लौंडा मोटिवेट हो जाता है और वह वहीं पर पुशअप मरने लगता है और उसी टाइम पर वहाँ पर बहुत सुंदर लड़की आती है जो एमसी को बिल्कुल बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करती। वह तो एमसी के लिए एनर्जी ड्रिंक भी बाय करती है। और नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वस्को की पूरी गंग परेशान होती है कि वस्को कैसे एक नए लड़के से हार गया और जो वस्को का दोस्त होता है उसको वस्को का मैसेज आता है कि मैं थोड़े टाइम में कुछ बड़ा करने वाला हूँ। और यह सुनकर सभी वस्को की गंग हैप्पी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पार्क के सामने एक लड़का दूसरे लड़के को बुली कर रहा होता है। एमसीए देकर उसे अपने पुराना टाइम याद आ जाता है जो एक और लड़का जय भी देख रहा होता है। भाई यह लड़का सच में बहुत अच्छा है, आगे हमें स्टोरी में पता लगेगा। और एमसी जाता है उसे लड़के को बचाने को और थोड़ा बहुत लड़ाई वाला सीन होना ही वाला था। उसी टाइम पर टीचर आ जाते हैं, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और एमसी उसे मोटे लड़के की मदद कर रहा होता है, पर वह मोटा लड़का एमसी की मदद नहीं लेता। और हमें फिर छुट्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी अपनी मॉम के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे हैप्पी बर्थडे कहती है और उसे कहती है मैं कल मिलाने आऊंगी। एमसी उनको मना कर रहा होता है कि मुझे कल कम बहुत है इसलिए मत आना। और यह चीजें जय भी सुन लेता है कि भाई का कल बर्थडे है। रात में हमें दिखाते हैं कि पार्क उसी स्टोर में अपना कम कर रहा होता है और वहीं पर वही काल वाली लड़की आ जाती है जो पार्क से अच्छी बातें करती है और बाहर से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाते हैं कि एमसी उसे स्टूडेंट के साथ बैठा होते हैं कि जो लोग उसे बुली कर रहे थे। वह लड़का एमसी को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि हम दोनों मैं कुछ भी सेम नहीं है। और बाद में एमसी जब घर पर जा रहा होता है तो उसे जय मिलता है या उसे कपड़े गिफ्ट करता है। पार्क तो पहले लेने के लिए तैयार नहीं था और बाद में ले भी लेता है। और फिर अगले दिन दोबारा वही बोली उसे लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और भाई इस लड़के का नाम ड्यूके है। और उसी टाइम पर एमसी कल जैसा उन लड़कों के सामने खड़ा हो जाता है उसे बचाने के लिए, पर इस बार एमसी अकेला नहीं होता, उसके साथ जे और ली भी खड़ा होता है एमसी के साथ लड़ने के लिए। और जो वह लड़का बोली कर रहा होता है उसका नाम वे होता है। अब इनका 3-3 मुकाबला होने वाला था, पर उसी टाइम पर वस्को आता है जो आज एमसी के खिलाफ नहीं एमसी के साथ लड़ने को आया था। अब इनका 3-4 हो चुका था। उसे लड़के को भी पता लग जाता है कि मैं इन्हें सबको नहीं हरा पाऊंगा, तो वह गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वस्को एमसी से कुछ बातें करता है। वह कहता है अगर तुझे कमजोरों को बचाने का इतना ही शौक है तो फिर कमजोर लोगों को बाद में लूटता क्यों है। और भाई वैसे तो वह एमसी की दूसरी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। एमसी उसे समझाने की कोशिश करता है, परवाज को कुछ नहीं सुनना। वस्को सीधा लड़ने को तैयार हो जाता है। वस्को के दोस्त आते हैं यू से समझाने को और ली को किम देख रही होती है तो ली भी नहीं लड़ता और सभी लोग एमसी को घेर लेते हैं कि एमसी में इतना अच्छा किया पर कोई भी डूके की हेल्प नहीं करता। एमसी जकर इस डूक की हेल्प भी करता है पर डूके उसकी हेल्प नहीं लेता। और नेक्स्ट दिन भी जाता है एमसी ईसा से दोस्ती करने को। डूके इसको मना कर देता है कि तू भाई बहुत हैंडसम है पर मैं नहीं, इसलिए मैं तुझसे दोस्ती नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जोया विन होता है, वह अपनी क्लास को कहता है कि मैं और मेरा दोस्त स्कूल फेस्टिवल में रैप बैटल करने वाले हैं। और बाद में यह विन जकर दोबारा ड्यूक परेशान करता है और हमें पता लगता है कि स्कूल में सिंगिंग का एक मुकाबला होने वाला है और जो डूके है वह भी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और यह लोग फिर से उसे परेशान करते हैं। अब यह स्कूल फेस्टिवल के बारे में एमसी को भी पता लगता है। यू पूछती है क्या तुम ज्वाइन करोगे, एमसी यू को मना कर देता है। पर पहले एमसी सिंगिंग करता था पर इसकी मोटी बॉडी में इसे कोई भी सुनना नहीं चाहता था, पर इसके पास अपने बॉडी है तो एमसी क्लास में एक बार ट्राई मारता है, सिंगिंग करने लगता है। वह इतना अच्छा करता है कि डूके उसे सन लेता है और वह क्लास में आके देखता है कि एमसी कितना अच्छा सिंगिंग कर रहा है। और पार्क डूके को देखता है। दुए को पता लगता है कि पार्क बुरा लड़का नहीं है और डूक एमसी को अपने साथ सिंगिंग करने के लिए इनवाइट करता है। एमसी भी हन कर देता है। और नेक्स्ट सीन मेन या दोनों डूके के घर जा रहे होते हैं और जैसे ही यह दोनों डूके के घर पहुंचते हैं वह डूके का घर थोड़ा गंदा होता है। जैसे एमसी अंदर आता है हमें दिखता है वाह भाई गुड स्लिम शेडी एमिनेम। अरे भाई एमिनेम तो मेरा ही फेवरेट है और इसके बाद हम एमिनेम का गाना भी चलाएंगे। नहीं भाई कॉपीराइट आ सकता है। और आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करता है। और जब रात में एमसी और डूके घर को जा रहे थे तो उन्हें डूके की दाढ़ी का स्टॉल दिखता है।
डूके को याद आता है कि कैसे वह बुली जोविन है, इसलिए कैसे मेरी पूरी दादी का कहाना खत्म कर दिया था और पैसे भी नहीं दिए थे, और उसे लगता है अभी एमसी भी ये करेगा, पर एमसी ऐसा नहीं करता। वह उसकी दादी को अच्छी तरह ट्रीट करता है और खाना भी नहीं खाता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और दूसरी तरफ विन जो होता है वह किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बात कर रहा होता है और जल्द ही इसका गाना भी आने वाला है। भाई यह हमारे डूके से इतना जलता क्यों है? अगले दिन डूके पूरा रात में रैप कंप्लीट कर एमसी को दिखाता है। एमसी और वह दोनों पूरा दिन गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसे एमसी का गाला बैठ जाता है। और घर आकर भी एमसी अपने मन में सोचता है डूके और उसकी कंडीशन बिल्कुल सेम ही है, पर वह एमसी जैसा नहीं है, क्योंकि एमसी हमेशा अपनी मोम को हर चीज की गलती उन पर ही दल देता था। और दूसरी तरफ डूके वह है क्योंकि एम दूसरों से बुली होकर भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है, एमसी नहीं करता। जो पार्क होता है वह अपने स्टोर में भी अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस करता है। उसी टाइम पर वही लड़की आती है जो पार्क को हमेशा मोटिवेट करती है। वह अभी भी मोटिवेट कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डूके को पता लगता है कि एमसी में एक रात में पूरा रफ यड कर लिया है। स्टिल वेरी हैप्पी। और उसी रात को पार्क जब स्टोर में सफाई कर रहा था तो वहाँ पर ड्यूक और बुली वाला लड़का आता है जिसको लोग बुली कर रहे थे। वह तीनों एक साथ बातें करते हैं कि उन तीनों की जिंदगी में एल लगे हुए हैं। और ड्यूके कहता है कि पर जब से एमसी उनकी लाइफ में आया है तो उनके लाइफ अब बहुत अच्छी जा रही है। और ऐसे ही बातें कर रहे थे। उसी टाइम पर वहाँ पर वस्को आता है। पार्क वस्को की सारी गलत फैमिली को दूर करता है और फिर वस्को को पता लग जाता है एमसी इज गुड बॉय। एमसी इसे परेशान नहीं करता, वह इसका दोस्त भी है। और हमें दिखाते हैं एमसी ने और ड्यूक ने अपने रेप की पूरी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि स्कूल फेस्टिवल भी आ चुका है और स्कूल फेस्टिवल में वह वाली लड़की भी आती है जो पार्क को हर रोज स्टोर में देखने को आती है। एमसी जकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वह लड़की कहती है मैं तुम्हें जनती नहीं हूँ। एमसी को याद आता है वह उसकी मोटी बॉडी को वह जनती है ना कि पताली बॉडी को। एमसी उसे समझाने की कोशिश करता है पर एमसी यहीं पर गलती कर देता है। जो उसके साथ उसका बॉडीगार्ड बन के आया था वह एमसी की बहुत बुरी मार के हालत कर देता है। एमसी बेहोशी होने वाला था। उसी टाइम पर हमारा वस्को आता है, एमसी को बचाने के लिए आता है और बॉडीगार्ड वस्को भाई के मुंह पर पंच मारता है। प्रवास को भाई वहाँ से हिलते भी नहीं। और मैं आप सबको बता दूं कि वस्को भाई का फुल गैंगस्टर मोड ऑन हो चुका है। वास्को भाई और एमसी उसे बॉडीगार्ड के साथ लड़ने को दोनों ही तैयार हो जाते हैं। और बोल लड़की अपने बॉडीगार्ड को वहाँ से चुपचाप चलने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वस्को जमीन पर नील डाउन हो जाता है और एमसी को कहता है भाई तुझे लड़ना है तो मुझसे लड़ लिया कर, फिर कभी भी इनसे पंगे मत लेना। और बाद में इन्हें दोनों की भी बातें होती हैं जो यह दोनों अपनी अपनी गलत फैमिली दूर कर देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में सिंगिंग का मुकाबला शुरू हो जाता है जिसको वह म्यूजिक डायरेक्टर भी देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद विन का नंबर आने वाला था और जय हमारे दोस्तों के लिए स्टाइलिश कपड़े लेकर आया होता है। भैया भाई सबसे अच्छा है। और इसके बाद वैन परफॉर्म करता है। यह बहुत अच्छा गाता है और सबको उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। और वैन परफॉर्मेंस के बाद यह दोबारा डूके को मारता है। एमसीए देख कर वैन को मरने को जाता है। डूके उसे रोक कर कहता है और कि हम इसके पंच का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। और बाद में पार्क और ड्यूक का नंबर आ जाता है। और जब परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले ही एमसी सारा का सारा क्रेडिट ड्यूक को देता है। और जब परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है तो एमसी वहां पर पहले तो बहुत बुरा गाता है। जब डूके अपना रैप स्टार्ट करता है तो वह इतना अच्छा गाता है। पार्क को उसकी पहले वाली बात याद आती है कि डूके ने उसे कहा था तुम यह मत सोचो कि तुम अच्छा गेट हो, तुम यह सोचो तुम किसके लिए गा रहे हो। तो पार्क अपने मन में अपनी मॉम का नाम याद करता है और उनके सारे इफेक्ट याद करता है। तो वहाँ पर एमसी अभी डूके के साथ बहुत अच्छा गाता है। भाई पूरी भीड़ को ही इनका गाना बहुत अच्छा लगता है और यह इतना अच्छा गाते हैं कि पूरा कंपटीशन ही जीत लेते हैं। और जीतने के बाद सभी लोग ग्रुप फोटो खिंचाते हैं। और थोड़ा जूम करके देखो भाई वहाँ पर हमारा जय भी खड़ा है और हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यह तीनों जाने वीडियो देख रहे होते हैं। और ड्यूक कहता है किसी ने हमारी वीडियो ऑनलाइन डाल दी है और सारा क्रेडिट पार्क को दे दिया है। और ड्यूक थोड़ा भी डिमोटिवेट नहीं होता। वह कहता है मैं तो ईसा से भी बड़ी अचीवमेंट कंप्लीट करूंगा कि लोग मुझे अच्छी तरह जाने। और दूसरे सीन में हमें वही लड़की दिखाते हैं जो पार्क को रोज स्टोर में मिलने आती है। वह भी पार्क की परफॉर्मेंस देख रही होती है और हमें दिखाते हैं कि उसके पास एक और लड़की सो रही होती है। और हमें पता लगता है इसके पास भी एक और बॉडी है और इसकी भी सेम पार्क जैसी सिचुएशन है। इसके पास भी एक सुंदर बॉडी है और एक अगली बॉडी। और लास्ट सीन में हमें एमसी स्कूल जाते हुए दिखता है और वह अपनी मोटी बॉडी को देख रहा होता है जिसमें हमें दीवार पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाते हैं जहां पर एमसी मैन स्कूल के दोस्तों के साथ खिंचाई होती है, कहीं खुश होते हुए कहीं खेलते हुए। और भाई मुझे यह फोटो सबसे अच्छी लगती है। इसमें पार्क वह अपनी रियल बॉडी में है और वह अपनी मॉम के साथ है और
उसके साथ होता है वास्को भाई और भाई वास्को भाई इज वेरी गुड। और हम इन लास्ट फोटो दिखाते हैं जहाँ पर MC की हैंडसम बॉडी होती है और पार्क की अगली वाली बॉडी होती है। इन्हें दोनों की फोटो एक साथ दिखाते हैं और यहीं पर लुकिज्म का सीजन एक कंप्लीट हो जाता है।